हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का एक चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स। और जो लोग हमें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं वो ये देख चुके हैं कि रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का मतलब क्या है, मिनिमम रेंट क्या है और रॉयल्टी क्या होती है। और इसी तरह हमने कवर किया था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो आप लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं कि भाई लेसी कौन है, क्योंकि जब हमने आपको समझाई थी जर्नल एंट्री तो मैंने बहुत ही बेसिक टर्म्स की यहां पर बात की थी। जो हमने यहां पर जिक्र किया था लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट का। अब यहां पर हम टर्म क्या बता रहे हैं आपको, लेसी। तो दो वर्ड यहां पर देखेंगे, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। तो टीनेंट को लेसी कहा जाएगा और लैंडलॉर्ड को कहा जाएगा लेसर। तो हमने ये देख लिया है कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं डिफरेंट केसेस में इन द बुक्स ऑफ लेसी। और उसी से रिलेटेड आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह से एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर की जाती है और किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आया है आज हमारे सामने और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जिससे रॉयल्टी अकाउंट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि आपको पता है बेटा, ये इकलौता चैनल है आपके पास अलीगढ़ का जो आपको प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, फ्री हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है हर सब्जेक्ट के रिलेटेड टू 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीए। तो यहाँ पर आपको आना है सिर्फ, और कहीं भी नहीं जाना। और यहाँ पर जब आप प्रॉपरली स्टडीज करेंगे तो जरा सा भी डाउट्स आपके लिए नहीं बचेगा। फिर भी अगर कोई जगह रह जाती है डाउट्स की, कोई बात ऐसी है जो क्लियर नहीं हो पाई, तो आप इस गिवन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7906001626 पर। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी समझ पाएं कि भाई रॉयल्टी अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। A coal company limited takes a lease of a mine for a term of 4 years from 1st April 2012, paying a minimum rent of 10,000 per annum। तो यहां पर हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो टर्म्स हमारे काम के हैं उनको हम नोट करते जाएंगे। तो यहां पर आपने देखा क्या कहा गया है, मिनिमम रेंट है 10,000 पर एनम का। तो इसको हम यहां पर नोट कर लेते हैं बेटा। मिनिमम रेंट है 10,000 पर एनम, सही है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन देखिए, हमसे कहता है आगे, मर्जिंग इन अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन ऑफ कोल रेज्ड। तो यहां पर देखेंगे रॉयल्टी हमने समझा था कि भाई आउटपुट पर डिपेंड करती है। तो ये कह रहे हैं ये रहेगा 50 पैसा पर टन कोल रेज्ड। कोल रेज्ड क्या है, आउटपुट कितना आएगा, जो भी आउटपुट है उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि 0.5 रुपीज। आगे चलते हैं। द लीज कंटेन्स अ प्रोविजन टू द इफेक्ट दैट इफ द मिनिमम रेंट पेड इन एनी ईयर एक्सीड्स द रॉयल्टी फॉर द ईयर। पहले बात समझ लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर मिनिमम रेंट एक्सीड कर जाता है रॉयल्टी को, ये मिनिमम रेंट है ये रॉयल्टी है, तो हमसे कह रहे हैं कि अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हो जाएगा रॉयल्टी से, तो इसका पहले तो मतलब समझना पड़ेगा। तो भाई इसका मतलब होता है कि शॉर्ट वर्किंग्स हुई हैं। क्या मतलब है, शॉर्ट वर्किंग्स। और अगर रॉयल्टी ज्यादा हो जाती है मिनिमम रेंट से तो उसको हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है ना। तो शॉर्ट वर्किंग्स आप कब कहेंगे, जब मिनिमम रेंट ज्यादा है, और सरप्लस कब होगा, जब रॉयल्टी ज्यादा है। आगे समझते हैं। The amount of the excess may be recouped by the coal company limited out of the royalty payable in the following year only। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये कह रहे हैं भाई जब भी कभी आपको शॉर्ट वर्किंग्स हो जाएं तो आप उनको रिक्यूब तो कर सकते हैं, लेकिन रिक्यूब कर पाएंगे सिर्फ आने वाले नेक्स्ट ईयर में। तो सपोज कीजिए आप यहां पर बात कर रहे हैं 2012-13 की, और यहां पर क्या हो जाती है आपको शॉर्ट वर्किंग, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप 2013-14 में ही रिक्यूब कर पाएंगे। और अगर अभी भी ये अनरिक्यूब रह गई
तो आप इसको 2014-15 में नहीं ला सकते, यहीं पर आप इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये जो लिखा हुआ है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कहा गया है इन द फॉलोइंग ईयर ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला नेक्स्ट ईयर है उसी में आप रिक्यूब कर सकते हैं। इन बातों को समझना होता है पूरे क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। कोल इज रेज्ड एज फॉलोज, तो हमें बताया गया है, देखिए हाथ के हाथ हम पढ़ते जाएंगे और यहां पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले ईयर्स आप देखते हैं तो 2012 से लेकर 2016 तक की बात की गई है। 12, 13, 13, 14, 15 और लास्ट में आ गया 15, 16, ठीक है ना। अब कोल रेज्ड हमें बताया हुआ है 2000 टन्स, ये हमें गिवन है टन्स में। फिर आपको मिलता है बेटा 12,000 टन्स। फिर क्वेश्चन में गिवन है 24,000 टन्स और लास्ट में है 30,000 टन्स। अब कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी लिमिटेड। तो हम जो है मेन फोकस यहां पर करेंगे जर्नल एंट्रीज को बनाने में। अब हम ये समझ लेते हैं बेटा कि इस एनालिटिकल टेबल को किस तरह से आप फिल करेंगे। सबसे पहले आपने देखा बेटा ये गिवन होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ईयर्स तो गिवन रहते हैं, आउटपुट गिवन है। रॉयल्टी के लिए ये बताया हुआ है कि 50 पैसा पर टन है, तो ये आपको टन्स गिवन है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ सिंपली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 6000, ये बन जाएगा 12,000 और फाइनली 15,000। ये आपने इन वैल्यूज को यहां पर फिल कर दिया। आगे चलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ शॉर्ट वर्किंग, तो उसके लिए मिनिमम रेंट चाहिए। कितना गिवन है? 10,000, तो यहां पर आ जाएगा 10,000 पर एनम। क्योंकि क्वेश्चन ने 10,000 पर एनम कहा था, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सब में 10,000 लिखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो मिनिमम रेंट को चेंज कर देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मिनिमम रेंट चेंज तो नहीं हो रहा। अब हमारे शॉर्ट वर्किंग की तरफ, तो शॉर्ट वर्किंग क्या बताई गई है भाई? अगर रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट ज्यादा है, सिर्फ तभी शॉर्ट वर्किंग होगी। तो यहां पर देखते हैं, रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग होगी 9,000 की। तो जाहिर सी बात है भाई, जब शॉर्ट वर्किंग है तो सरप्लस तो होगा नहीं, और रिक्यूपमेंट भी अभी कुछ नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। रॉयल्टी है 6,000 की, मिनिमम रेंट है 10 का, तो 4,000 हो गई शॉर्ट वर्किंग, और सेम यहां पर रहा। आगे समझते हैं। यहां पर देखेंगे रॉयल्टी ज्यादा हो गई है, तो सरप्लस बन जाएगा। तो सरप्लस आ गया 2,000 का। इस बार हमने क्या कहा कि भाई शॉर्ट वर्किंग नहीं है लेकिन सरप्लस है। और इसी तरह देखिए यहां पर आप देखेंगे कि 5,000 का सरप्लस हुआ है। ये चीज आपने क्वेश्चन में से यहां पर कैलकुलेट कर ली। अब रिक्यूपमेंट पर आते हैं। जो बात हो रही है रिक्यूपमेंट की, क्या कहा गया था कि सिर्फ 1 साल में आप रिक्यूप कर सकते हैं, इन द फॉलोइंग ईयर ओनली कहा गया था। इसका मतलब यह है, देखिए समझ लेते हैं पहले हम इन बातों को, कि अगर 2012 की शॉर्ट वर्किंग है तो उसको आप 2014 में रिक्यूप कर सकते हैं। 2014 की है तो 15 में होगी, और 15 की अगर है तो 16 में होगी। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि 2013 की शॉर्ट वर्किंग को आप ले आए 2015 तक, ये मना किया गया है, क्योंकि एक ही साल की बात हुई है। तो अब यहां पर समझते हैं भाई, यहां पर शॉर्ट वर्किंग है 9,000 की, लेकिन हम इसको रिक्यूब तो कर नहीं सकते फर्स्ट ईयर में। तो हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को। पेमेंट क्या करते हैं भाई? पेमेंट हमें करना होता है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा है वो पेमेंट में लिखी जाएगी। तो भाई इनमें से ज्यादा क्या है? ज्यादा है 10,000। और अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करना होता है पीएल में, लेकिन जब करना होता है जब वो रिक्यूब ना हो पाए। तो यहां पर अभी कुछ नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये जो 9,000 की शॉर्ट वर्किंग है इसके पास चांस है कि हम इसको यहां पर ले आए, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल का हमें यहां पर बताया गया है। अब यहां पर आप देखेंगे यार, इस बार भी हमें कोई सरप्लस नहीं हुआ। अगर सरप्लस होता तभी तो आप इसको रिक्यूब कर पाते, लेकिन सरप्लस ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? देखिए इस ईयर में इस पूरे 9,000 को उठाएंगे और इसको अनरिक्यूब के नाम से पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग तो 2012 की है,
लेकिन ये 2013 में गई है पीएल में, क्योंकि वहां तक का चांस था हमारे पास रिक्यूपमेंट का। अब फिर यहां बात आई भाई पेमेंट करने की, तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज मोर, तो 10,000 यहां पर फिर से आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे समझने की कोशिश करते हैं भाई। फिर यहां समझेंगे आप, देखिए कि अब हमें हुआ है सरप्लस, और ये जो हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है इसके पास चांस है यहाँ पर रिक्यूब करवाने का। तो अब बात यहाँ पर ये है, शॉर्ट वर्किंग है ज्यादा, सरप्लस है कम, तो 4,000 में से 2,000 तो आप रिक्यूब कर सकते हैं, लेकिन अभी भी 2,000 बचे, वो 2,000 अनरिक्यूब रह गए और वो यहां पर चले जाएंगे पीएल अकाउंट में। सही है ना? जो अनरिक्यूब बचे वो कहां जा रहे हैं बेटा? पीएल में। और पेमेंट कितना करना है, क्या कहा है हमने? विच एवर इज मोर। समझिए इस चीज को बहुत सुकून से। ज्यादा वाली वैल्यू ये है 12,000। भाई ज्यादा वैल्यू कितनी है? 12,000। लेकिन अब होगा क्या कि जब आप लैंडलॉर्ड के पास जाएंगे, लेसर के पास जाएंगे कि लीजिए अपने 12,000 रुपए, तो उस टाइम आप उसको याद दिलवाएंगे कि सर देखिए ऐसे ऐसे एग्रीमेंट में क्लॉज लिखा हुआ है कि हमारी जो पिछली बार की शॉर्ट वर्किंग है उसको आप रिक्यूब करवाने के लिए कह रहे थे। तो कहेगा ठीक है भाई 12 लाओ, लो 2 वापस रख लो। ये वही हैं 2 वापस जो रिक्यूब करवा दिए उसने। तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ उसको 10,000 ही पे करने हैं। वैसे तो पे हमें कितने करने थे? 12, लेकिन 2 जो है वो उसने माइनस करवा दिए। अब यहां पर देखेंगे, लास्ट ईयर में आप आ गए, यहां पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ठीक है ना? अगर शॉर्ट वर्किंग होती तब आप उसको यहां पर चेक करते लाके, लेकिन शॉर्ट वर्किंग ही नहीं है। क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो अब हमारा जो पूरा सरप्लस है वो पूरा का पूरा हमारे पास बचा रहेगा। और पेमेंट जो हमें करना है, देखिए विच एवर इज मोर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? 15,000। तो रिक्यूब कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर, और 15,000 का पेमेंट हुआ, और पीएल में भी कुछ नहीं जाएगा। 2 चीजें थी वो पीएल में इस तरह से जा चुकी हैं। ये हमने देखा बेटा कि किस तरह से प्रिपेयर करते हैं एनालिटिकल टेबल। जल्दी से आप इसको प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद हम समझेंगे ईयर वाइज जर्नल एंट्री किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, इस लेक्चर को पॉज कीजिए और इस सबको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में सुकून से लिख लीजिएगा। बेटा आई होप आप सभी ने अच्छी तरह से सीख लिया है, समझ लिया है और कॉपी भी कर लिया है इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं समझना जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का बेटा जो बेसिक फॉर्मेट है, किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ लेसी, और लेसी का नाम क्या है? कोल कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहां पर ईयर वाइज एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री हम करेंगे सबसे पहले 2013 की 31 मार्च के दिन। इस डेट को आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ, तो इस डेट में आप बताएंगे क्या क्या एंट्री बनानी है। एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, और रॉयल्टी के साथ साथ हमने क्या पे किया है? मिनिमम रेंट। और ये मिनिमम रेंट जो हमने पे किया है, किसको पे किया है? लैंडलॉर्ड को। तो साथ में शॉर्ट वर्किंग हुई आपको, तो क्या कहेंगे? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को टोटल जो हम पेमेंट करना चाह रहे हैं वो है 10,000 का, रॉयल्टीज हैं 1,000, और शॉर्ट वर्किंग हुई है 9,000 की। यहां से प्रॉपरली इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, आसान है बिल्कुल। अब आगे समझते हैं। अच्छा इस बात का ध्यान रखें कि फुल फॉर्म में लिखा करिएगा, है ना? यहाँ पर मुझे आपको सिर्फ समझाना है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी। नेक्स्ट एंट्री में हम बताएंगे कि हमने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया, तो आप यहां पर बताएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट किया हमने लैंडलॉर्ड को? 10,000। इसीलिए टेबल प्रिपेयर की जाती है ताकि आप लोग जो है प्रॉपरली जर्नल बना पाए। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऐसा लग सकता है कि एक के नीचे एक लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक इमेजिनरी लाइन बना लें कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, क्योंकि जगह मेरे पास कम है तो इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ। थर्ड एंट्री समझते हैं बेटा। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी काम हुआ है पूरे साल में, उसमें जो इनकम हुई है या एक्सपेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाना चाहिए। तो फिर से आप एक एंट्री बनाते हैं इस रॉयल्टी को ट्रांसफर करने की। तो आप एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी, और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा रॉयल्टी का? रॉयल्टी का अमाउंट है 1000। ये हमने एंट्री पास की है फर्स्ट ईयर के लिए, इसको आप प्रिपेयर कीजिए, फिर हम चलते हैं और एंट्री देखते हैं सेकंड ईयर की। तो आइए बेटा आप देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर 2013-14। तो 31 मार्च 2014 को क्या जर्नल बनेगी? तो आप सेम इसी तरह यहां पर बताने वाले हैं कि भाई रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग भी हुई है, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट भी डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है ना? अब यहां पर समझेंगे भाई रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट में क्या आएगा। तो रॉयल्टी आप यहां पर देखेंगे 6000 की हो गई है, तो बस ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे शॉर्ट वर्किंग कितनी है 4000 की, तो 4000 आ गया। टू लैंडलॉर्ड, तो भाई लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना चाह रहे हैं आप? 10,000। फिर आप आगे चलते हैं और बताते हैं कि लैंडलॉर्ड को हमने 10,000 पे किए, तो पे किस तरह करेंगे आप यहां पर दोबारा बताएंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पेमेंट हो जाएगा 10,000 का। देखिए बहुत ही आसान है इन जर्नल को समझना, कोई याद नहीं करना आपको। भाई लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहे हैं, आपने पढ़ा है डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आपके पास से गया है ना, बैंक की फॉर्म में गया, कैश भी लिख सकते हैं। आगे समझते हैं। फिर इसी डेट में और आपने क्या बताया कि पीएल में ट्रांसफर हुआ अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, और इस साल का एक्सपेंस कौन सा? रॉयल्टी वाला। तो आप इस तरह बताएंगे, देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग्स अनरिक्यूब्ड नहीं लिखना, लिखना तो शॉर्ट वर्किंग्स ही है। तो यहां पर देखेंगे रॉयल्टी का अमाउंट कितना गया है 6000, शॉर्ट वर्किंग्स कितनी है 9000, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में टोटल कितना चला गया 15,000। ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री फॉर सेकेंड ईयर। इसको प्रिपेयर कीजिए, फिर देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर थर्ड ईयर। आइए समझते हैं बेटा जर्नल एंट्री फॉर 2015। तो 31 मार्च 2015 को क्या जर्नल बनेगी? आप फिर से यही बात बताने वाले हैं कि भाई रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बार आप देखेंगे शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो बस सीधा आ जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई 12,000। हमने ये बताया कि लैंडलॉर्ड को हम कितना पेमेंट करने वाले हैं 12,000, क्योंकि 12,000 ज्यादा आ रहा है यहां पर इसके कंपैरिजन में, और शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आप कहेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और हमने आपको समझाया था कि जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं 12,000 का, तो आप उससे पहले ही उससे क्या कहेंगे कि सर कुछ हमारी शॉर्ट वर्किंग्स चल रही हैं जिनको आपने कहा था रिक्यूब करवा देंगे, तो उनको माइनस करवा दीजिए। तो टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 2000, और फिर आ जाएगा टू बैंक, और यहां पर जो टू बैंक है इसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 आएंगे अब, क्योंकि वैसे पेमेंट 12 का था, दो एडजस्ट हो गए तो सिर्फ कितने बचे 10। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसी ईयर में अनरिक्यूब भी चल रहा है पिछली बार का। तो ये वाली जर्नल किस तरह आप बनाएंगे, देखिए रॉयल्टीज का अमाउंट कितना आया है, रॉयल्टी का अमाउंट आया है 12,000, शॉर्ट वर्किंग्स कितनी आ रही हैं 2,000, तो यहां टोटल आ जाएगा आपका 14,000। समझ लीजिए बेटा अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह देख लीजिए, एक एक चीज यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताता हुआ चलूं। और अब हमारे पास बची है सिर्फ एक जर्नल, लास्ट वाली 2015-16 की, इसको जल्दी से नोट कीजिए, और फिर हम चलते हैं बेटा 2015-16 की तरफ। तो बेटा फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लास्ट जर्नल एंट्री पर फॉर द ईयर 2015-16। तो 31 मार्च 2016 को आप बता रहे हैं रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड,
यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग का जिक्र नहीं करना क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। तो इसी तरह आपने बता दिया भाई 15,000 अमाउंट जो है वो जा रहा है लैंडलॉर्ड के पास, और कुछ रिक्यूपमेंट भी नहीं है इस बार, तो बहुत ही सिंपल रहेगा इस बार। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने पेमेंट कर दिया 15,000 का, ये आ गया 15,000। और फाइनली लास्ट में आप देखेंगे कि सिर्फ यही अमाउंट है जो पीएल में जा रहा है और इस बार कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पर आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा 15,000। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे क्योंकि ये भी आपको शो करना था कि किस तरह जर्नल बना रहे हैं और जर्नल भी शो करनी थी, इसीलिए अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट बनाता तो दोनों काम साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर नहीं कर सकता था। तो मुझे दोनों चीज़ें आपको शो करनी थी, तो इस तरह से मैं आपको शो भी कर पाया और मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए अच्छी तरह से। और दूसरा काम आपको क्या करना है बेटा, अगर कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। और जो लोग प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें आप काम कर रहे हैं, और जब आपका सेशन एंड होगा या कभी भी जब आप चाहें कोचिंग आकर हमसे मिल सकते हैं, तो उस टाइम पर आपको ये एक गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक रजिस्टर इंटेलिजेंस क्लासेस की तरफ से आपके लिए हमेशा यहाँ पर रखा रहता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग चाहते हैं पढ़ाई करना, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट इंटेलिजेंस क्लासेस की तरफ से। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा बेटा, क्योंकि आप लोग हमारे वो सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों की वजह से आज हम बने हुए हैं अलीगढ़ का नंबर 1 कॉमर्स चैनल। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अच्छी तरह मेहनत कीजिए। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।